नमस्कार। स्वागत है LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो इंस्टा स्टोरी के माध्यम से हम लोगों ने ये सवाल पूछा था कि सेशन 23-27 के एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो आप लोग सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में भी जो सवाल आया हुआ है उसको कोशिश करेंगे सारे सवालों का जवाब देने का, ठीक है। तो सेशन 23-27, ठीक है, LNMU सेशन 23-27, ठीक है, ग्रेजुएशन BA BSc BCom सेशन 23-27 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो ये वीडियो जो है वो आपके एग्ज़ाम के ऊपर, ठीक है, जो सेमेस्टर 1 का या फिर आप कहिए पार्ट 1 का, ठीक है, एग्ज़ाम जो होने वाला है नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर फर्स्ट में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो जानकारी है, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न चल रहा है आप लोगों के मन में, ठीक है, उसको जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में जो सवाल आ रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड, हालांकि जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न जो है, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पैटर्न है या फिर सिलेबस वगैरह है, ये सारा चीज़ जो है वो आपको यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने PDF डाउनलोड करके पढ़ा होगा या फिर वेबसाइट पे पढ़ा होगा तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, फिर भी जो भी है वो बता दिया जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है, तो पहला सवाल है जूलॉजी ऑनर्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दीजिएगा। तो देखिए, जो एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड वीडियो है वो अगले मतलब वीडियो में जो है वो बना के बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी, ठीक है, आपको कौन सा गेस्ट पेपर लेना है या फिर कौन सा बुक ले सकते हैं या फिर आप कहाँ से जो है वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो आपको अगले वीडियो में बना के बता दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म भर लिए हैं, ठीक है, SCC VSC सब्जेक्ट से चेंज करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट चेंज करने के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी ने पहले ही नोटिस जारी किया गया था कि मेजर सब्जेक्ट को चेंज कर मेजर सब्जेक्ट को छोड़ के अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चेंज करवाना है तो आप अपने कॉलेज में बता दीजिए कि आपको चेंज करना है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो बहुत पहले नोटिस जारी कर दिया गया था, आप लोग नोटिस नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से जो बताया जाता है जानकारी आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आप लोगों को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम जो है अब आपको चेंज करना है तो अब आप चेंज नहीं कीजिए, क्योंकि ये अगले सेमेस्टर में जो है आपका चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दीजिए, अगले सेमेस्टर में आपका जो है वो ऑप्शन दिया जाएगा या फिर आप यूनिवर्सिटी चले जाइएगा, ठीक है। तो चेंज करने के लिए जो है एडमिशन के टाइम में ही नोटिस जारी कर दिया गया था, ठीक है। तो अब जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो अब आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप इस जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा उसका एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद अगले सेमेस्टर में जो है आप मतलब कि जब आप एग्ज़ाम होगा ये सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद तो उसमें आपको चेंज करने का मौका मिलेगा या फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो गेस्ट पेपर का बात जो है वो अगले वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। एग्ज़ाम कब से है तो नवंबर के लास्ट में शुरू होगा या दिसंबर के फर्स्ट में शुरू होगा, ठीक है। जो राजभवन के तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था, ठीक है, सेशन 23-27 के लिए, ठीक है, सेशन 23-27 के एडमिशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, सारा चीज़ के लिए जो राजभवन की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था, PDF जो आया था सबसे शुरुआत में, ठीक है। तो उसको अगर आप देखिए तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि मिड सेमेस्टर टेस्ट यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम का जो डेट है वो 11/9 से 16/9 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सितंबर में मान के चलिए आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब क्या है, सेमेस्टर 1 का एडमिट कार्ड, ठीक है, मतलब कि जो अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल वाला एग्ज़ाम, ठीक है, उसका एडमिट कार्ड कब तक आने का जो है वो मतलब कि राजभवन की तरफ से डेट दिया गया है। तो वो दिया गया है 20 तारीख को, ठीक है। वो डेट दिया गया है 20 तारीख को, मतलब कि 20 नवंबर तक जो है वो एडमिट कार्ड जारी होने का डेट दिया गया है, ठीक है। और एग्ज़ाम का डेट जो दिया गया है, सेमेस्टर 1 का जो एग्ज़ाम होगा आपका, उस एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया है उस एग्ज़ाम का डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 21/11 से 15/12 तक, ठीक है, 21/11 से 15/12 तक, यानी कि 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए इस नोटिस के हिसाब से, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका जो है वो ये क्या बोलते हैं 16/12 से जो है वो शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। 16/12 से जो है आपको शुरू हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे मिस्टेक है 13/12, ठीक है। तो अब जो है वो इसका रिजल्ट, ठीक है, मतलब कि जो अब आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि जो आप एग्ज़ाम दिए हैं इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में जो एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, और जो अब यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेने वाला है, ठीक है, यानी कि जो है वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम, ठीक है,
कॉलेज में दिए तो इंटरनल एग्ज़ाम, और ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा क्योंकि इसका सेंटर जो है वो बाहर देगा, ठीक है, कॉलेज से बाहर, इसीलिए इसको एक्सटर्नल एग्ज़ाम बोलते हैं। और ये एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेता है, ठीक है। तो उसका जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट आपको जनवरी में मिलेगा 10 तारीख के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको डेट दिख रहा होगा, ठीक है, ये डेट जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो जो राजभवन का जो नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस में ये भी लिखा गया था कि इस डेट से, ठीक है, ये जो डेट जो यहाँ पे दिख रहा है, इस डेट से एक सप्ताह से 10 दिन जो है वो आगे पीछे यूनिवर्सिटी जो है वो कर सकता है, ठीक है। कोई पहले भी ले सकता है इस डेट से, और एक सप्ताह मतलब कि सप्ताह 10 दिन का फ़र्क होना चाहिए बस, ठीक है। और इस डेट से पीछे भी सप्ताह 10 दिन का फ़र्क हो सकता है, ले सकता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो इस बीच में होगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम जो है वो इस बीच में होगा, यानी कि 21 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक के बीच में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए कि 15-20 तारीख तक आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि दिसंबर की 15-20 तारीख तक आपका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जनवरी में जो है वो आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। 10-15 तारीख तक, 20 तारीख तक जो है वो जनवरी का आपका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इस डेट को जो है वो मान के चलिए इसी के आसपास कहने का मतलब है कि सप्ताह 10 दिन आगे पीछे जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है वो आपको 20-25 तारीख तक, या फिर जो है वो, हाँ, 20 से 25 या 26-27 तारीख तक मान के चलिए कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो जारी करने का डेट होता है वो क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम से जो है वो 1-2 दिन पहले या फिर 3-4 दिन पहले या सप्ताह भर के गैप होता है, ठीक है। एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड में जो है वो एक सप्ताह का गैप होता है, सप्ताह भर भी जारी कर सकता है पहले, या फिर 3-4 दिन पहले भी जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और बाकी चीज़ जो है वो आपको आगे बता दिया गया है। एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले, 4-5 दिन पहले, ठीक है, एक हफ़्ता मिनिमम आप लेके चलिए कि एक हफ़्ता पहले जो है वो आ जाता है, ठीक है। और पार्ट 1 का एग्ज़ाम कब से है बता दिया है कि जो नवंबर लास्ट में स्टार्ट हो सकता है, या दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में जो है वो पहले सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट कट गया है, इसके लिए आपको मैसेज कर दिया गया है कि आपको क्या करना है। पार्ट 1 का एग्ज़ाम कब है बता दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, और आपको जो है वो पास मार्क कितना लाना होगा, मतलब कि इस एग्ज़ाम में जो है वो पास होने के लिए आपको कम से कम कितना मार्क लाना पड़ेगा। जो अभी 70 मार्क का एग्ज़ाम लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसका क्वेश्चन पैटर्न और ये जो पास मार्क है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, ठीक है। वीडियो का लास्ट जो सेक्शन है, पहले ये कमेंट देख लेते हैं क्या क्या आया है, उसके बाद आपको बताते हैं कि पैटर्न कैसा रहने वाला है, ठीक है। कंफर्म डेट एग्ज़ाम का है नहीं, ठीक है, कंफर्म डेट एग्ज़ाम का है नहीं। दिसंबर आधा तक, या फिर जो है वो दिसंबर 20-22 तक जो है वो क्या बोलते हैं, उससे पहले ही जो है वो एग्ज़ाम ले लेना है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले जारी किया जाता है। एग्ज़ाम कब से है बता दिया गया है। पेमेंट स्लिप कैसे डाउनलोड करें तो आपको बता दिया गया है, ठीक है। इस एग्ज़ाम के बाद फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा क्या? जी हाँ, इस एग्ज़ाम के बाद आपको फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। आप फ़िलहाल जो है वो सेमेस्टर 1 में है, ठीक है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले होता था जो है वो 4 साल का कोर्स नहीं था, पहले था 3 साल का कोर्स, ठीक है। तो पहले 3 साल का कोर्स था, तो 3 साल में जो है वो 3 ही एग्ज़ाम लिया जाता था, ठीक है। 3 साल में पहले 3 ही एग्ज़ाम लिया जाता था। अब आपको 4 साल का कोर्स हो गया है, ठीक है। और 4 साल में आपको 8 एग्ज़ाम देना है यूनिवर्सिटी वाला। 4 साल में आपको 8 एग्ज़ाम देना है, मतलब कि यूनिवर्सिटी जो है 1 साल में 2 एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। 1 साल में 2 एग्ज़ाम लेगा, जिसको हम लोग सेमेस्टर 1 जो आप अभी फ़िलहाल देने वाले हैं, और सेमेस्टर 2 जो आप इसके बाद दीजिएगा, ठीक है। और हर सेमेस्टर में, ठीक है, 8 सेमेस्टर होगा 4 साल में, 4 साल में होगा 8 सेमेस्टर, और 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 8 सेमेस्टर होगा और 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और 8 बार जो है वो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आप एक बार एडमिशन ले चुके हैं और 7 बार और आपको एडमिशन लेना पड़ेगा 4 साल के दौरान, ठीक है। तो
आप लोगों को सेमेस्टर 1 का जो ये फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है, मतलब कि सेमेस्टर 1 इसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है वो सेमेस्टर 2 शुरू होगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 शुरू होगा तो सेमेस्टर 2 में भी आपको एक कॉलेज वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, और एक यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर से अगला सेमेस्टर जब होगा, सेमेस्टर 3, उसमें भी सेम एक कॉलेज वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज वाला एग्ज़ाम 30 मार्क का होता है और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम 70 मार्क का होता है। दोनों मिला के हो गया 100 मार्क, ठीक है, समझ गए। तो हर सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम देने के बाद एडमिशन लेना है, ठीक है। और अब आप लोग जो है वो पार्ट 1 बोलना छोड़ दीजिए, ठीक है। पार्ट 1 बोलना अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो जो 3 साल का कोर्स था उसमें यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब आपका कोर्स जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब आपका कोर्स जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, तो अब हर एग्ज़ाम को सेमेस्टर 1, जैसे अभी पहला एग्ज़ाम दिए, दूसरा एग्ज़ाम जब दीजिएगा तो उसको सेमेस्टर 2 बोलिएगा, ठीक है। पार्ट 1 था क्या, साल में एक बार एग्ज़ाम होता था, और सेमेस्टर 1 है क्या, 6 महीना में एक बार एग्ज़ाम होना, यानी साल में 2 बार एग्ज़ाम होना, ठीक है। तो पार्ट 1 को जो है वो अब तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो एक साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। एक साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर को पास करने के लिए आपको 2 सेमेस्टर पास करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर को पास करने के लिए आपको 2 सेमेस्टर पास करना पड़ेगा, और ऐसे ही 4 साल तक चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, पेमेंट स्लिप कैसे डाउनलोड करें बता दिया गया है, ठीक है। तो यही है कुछ जो है इम्पोर्टेंट सवाल। हाँ, तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहने वाला है, तो एग्ज़ाम सेंटर जो है आपका वो कॉलेज, जो आपको इंटरनल एग्ज़ाम लिया था, ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम जो आप कॉलेज वाला एग्ज़ाम दिए थे वो क्या था, कॉलेज में ही सेंटर दिया था, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम लेगा तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले रहा है, तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी जब एग्ज़ाम लेता है तो आपको जो है वो सेंटर दिया जाता है, ठीक है। आपके कॉलेज से बाहर, ठीक है, कॉलेज से बाहर कोई भी सेंटर, कोई भी कॉलेज पे जो है आपको सेंटर दिया जाएगा, और उस सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। कोई भी कॉलेज पे सेंटर दे सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो कॉलेज वाला है वही सेंटर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, ठीक है। यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा, यूनिवर्सिटी सोचेगा, जब रूटीन जारी करेगा एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए जो अभी फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और ये फाइनल एग्ज़ाम आपका 6 महीना वाला है, ठीक है, सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। सेमेस्टर 1, अभी सिर्फ आपका सेमेस्टर 1 ही फाइनल हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए जब फाइनल होगा, जब यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा, यानी जब 70 मार्क का एग्ज़ाम होगा, तो आपको कॉलेज से बाहर कहीं सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। और उस सेंटर पे आपको जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो एडमिट कार्ड में आपको सारा चीज़ लिखा रहेगा, सब्जेक्ट का नाम वगैरह, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। उसके बाद आपका सब्जेक्ट का नाम, जो जितना कोड होता है वो कोड भी लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है आपका, वो सेंटर लिखा रहेगा। तो एडमिट कार्ड जारी होगा तो आपको सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अब जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको क्वेश्चन पेपर कैसा दिखने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। तो सेशन 23-27 ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम जो 4 साल का कोर्स है, ठीक है, उसका जो सेमेस्टर 1 है, ठीक है, सेमेस्टर 1 है या फिर सेमेस्टर 2 है या सेमेस्टर 3 है या सेमेस्टर 4 है, कोई भी एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं आप, और वो एग्ज़ाम 70 मार्क का है, ठीक है, इस 4 साल के कोर्स के लिए, ठीक है। 70 मार्क का एग्ज़ाम, यानी कि जो यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसका क्वेश्चन पैटर्न जो है आपको कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन पैटर्न जो है, वो क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा वो कैसा हो सकता है, ठीक है। और आपको पास मार्क जो है वो कितना लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऊपर में क्वेश्चन पेपर का दिखिएगा कॉपीराइट जो लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई कोड होगा, और यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट का कोई कोड होगा, ठीक है। सब्जेक्ट का कोड, जैसे अगर आप मेजर का सब दे रहे हैं तो MGC1 लिखा रहेगा, माइनर का दे रहे हैं तो MIC1 लिखा रहेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है वो कोड, सारा चीज़ जो है वो ऊपर लिखा रहेगा, कोड सब्जेक्ट वगैरह जो है वो ऊपर दिख जाएगा आपको, ठीक है।
दूसरे में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, मतलब कि आप जिस साल में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, उस साल का जो है वो ईयर, मतलब जो हुआ 2019, 20, 21, 22, 23 जो भी है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट, मतलब जो भी ईयर में, जो साल में, मतलब कि आप तो 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2023 लिखा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको दिखेगा कितने घंटे का एग्ज़ाम है, तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है वो फुल मार्क कितना है इस पेपर का, तो इस पेपर का फुल मार्क जो, तो पूरा मार्क जो है वो इस क्वेश्चन पेपर का 70 मार्क का एग्ज़ाम होगा। और आपका पास मार्क जो है वो 31.5, माने 31 31.5, ठीक है, 31.5 या फिर 32.5, इतना जो है वो आपका पास मार्क हो सकता है, ठीक है। मतलब 70 मार्क के एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको इतना मार्क लाना पड़ेगा, ठीक है। 31.5 मतलब 31.5, या फिर आप बोल सकते हैं 32.5, ठीक है। इतना मार्क आपको कम से कम लाना पड़ेगा इस 70 मार्क के एग्ज़ाम में पास होने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन कितना रहेगा और क्या क्या पैटर्न रहेगा, कितना मार्क का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है वो ग्रुप ए मिलेगा, ठीक है, ग्रुप ए मिलेगा। तो ग्रुप ए में सबसे पहले आपको जो है वो ये कंपलसरी रहेगा, मतलब कि इसमें जितना क्वेश्चन दिया रहेगा, ये ग्रुप ए जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन वाला एग्जाम, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बस टिक करने वाला है, ठीक है। तो आपको जो है ये वाला जो क्वेश्चन जो दिखेगा वो 20 मार्क का क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क का रहेगा, और क्वेश्चन का नंबर जो है वो 10 रहेगा, मतलब 10 क्वेश्चन रहेगा, और हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो 2-2 मार्क का 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और सारा क्वेश्चन जो है वो टिक मार्क का है, बस आपको सही क्वेश्चन को टिक लगाना है, ठीक है, मतलब कि सही आंसर को टिक लगाना है, क्वेश्चन को नहीं टिक लगाना है। तो सही आंसर को आपको टिक लगाना है, ठीक है। और सही आंसर को टिक लगा के, जैसे आप ऑब्जेक्टिव वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं वैसे कीजिए, ठीक है। और ये 10 रहेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, आई जे तक है आपको, ठीक है, यहाँ पे जे तक आपको दिख रहा होगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्रुप ए का जो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ग्रुप ए का जो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि ग्रुप ए में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन का जो है वो 2 मार्क होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन का 2 मार्क, और टोटल कितना होगा 20 मार्क, ठीक है। और नेक्स्ट अगर ग्रुप बी में आते हैं, तो ग्रुप बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, और आपको बनाना रहेगा 4 क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, यानी कि टोटल जो है वो 20 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी 20 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और 6 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, 6 में से आपका जो है वो 4 का जवाब देना है, ठीक है, 6 में से आपको 4 का जवाब देना है, और क्वेश्चन का मार्क रहेगा 5, टोटल रहेगा 20, ठीक है। ग्रुप सी का बात करें, तो ग्रुप सी में जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 10 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन का रहेगा 10 मार्क, ठीक है, और आपको बनाना रहेगा 3, ठीक है, पूछा जाएगा 5, तो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बनाना है 3, ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनाना है, और तीनों क्वेश्चन जो है वो 10-10 मार्क का रहेगा, यानी 10 इंटू 3 30 मार्क का क्वेश्चन, टोटल ग्रुप सी 30 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास अब टोटल मार्क कितना हो गया, ग्रुप ए रहेगा 20 मार्क का क्वेश्चन, और ग्रुप बी रहेगा आपको 20 मार्क का क्वेश्चन, और ये ग्रुप सी रहेगा 30 मार्क का क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास टोटल हो गया 70 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो आपको बस टिक करना है, और ग्रुप ए में सारा क्वेश्चन जो 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 10 ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो ग्रुप बी में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप बी में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से आपको बस 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ग्रुप सी में जो है वो आपको क्या करना है, बस 3 का आंसर देना है, ठीक है, 3 क्वेश्चन, कोई भी जो भी आपको आता हो या फिर जो भी आपको मिले वो 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, और तीनों क्वेश्चन रहेगा 10-10 मार्क का, यानी 30 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, और आपका 70 मार्क का क्वेश्चन में पास मार्क जो रहेगा वो 31.5 या फिर 32.5 के आसपास, मतलब कि इतना ही रहेगा, ठीक है। 70 मार्क का क्वेश्चन में आपको इतना मार्क लाना जरूरी है, ठीक है।